रानी अवंतीबाई का राज्य डिंडोरी जिला में था, आदिवासियों के क्षेत्र में था। अंग्रेज आदिवासियों पर बहुत अत्याचार कर रहे थे, उनका लूट रहे थे, फ्री में मजदूरी करवा रहे थे, अपना काम करवा रहे थे, बैल की तरह जोत रहे थे और वहां की जनता पर बहुत अत्याचार कर रहे थे। छोटे छोटे 2 दिनों के बच्चों को मार रहे थे, महिलाओं के साथ अनाचार कर रहे थे। उससे क्रोधित होकर रानी ने अपनी जनता पर अत्याचार सहन नहीं किया और उन्होंने लड़ाई लड़ी और ऐसी लड़ाई लड़ी कि अंग्रेजों को वहां से खदेड़ दिया। लेकिन अंग्रेजों की सेना भारी थी, उनके सहयोगी गरीब थे, आदिवासी थे, मजदूर थे। उन्होंने मजदूरों को साथ लेकर, आदिवासियों को साथ लेकर अंग्रेजों को बहुत छकाया, बहुत परेशान किया, लेकिन आखिरी में उनकी हार हुई। साय के नेतृत्व में किया, सभी जमींदार राजाओं को बुलाया कि अगर आप लोग अंग्रेजों से लड़ना चाहते, गुप्त पत्र भेजा और उस पत्र के साथ 2 चूड़ियां भी भेजी कि आप या तो अंग्रेजों के साथ युद्ध करने को तैयार हो जाओ और अंग्रेजों के साथ युद्ध नहीं करना है तो चूड़ियां पहनकर घर में बैठ जाओ। ऐसी महारानी अवंतीबाई था। इसकी भनक अंग्रेजों को नहीं लगी। बहुत बड़ा आयोजन हो गया, अंग्रेज भनकने लग पाई और वहां पर अधिकांश राजाओं ने अंग्रेजों से लड़ना उचित समझा और अंग्रेजों से युद्ध किया। और उस समय जब अंग्रेजों ज्यादा कोई रोक पाना मुश्किल कार्य था, कोई रोक नहीं पा रहा था, लेकिन अवंतीबाई ने पूरे मंडला को स्वतंत्र कर दिया। पिछिया की लड़ाई जीती, खैरी की लड़ाई जीती और मंडला पर विजय प्राप्त कर उस समय रानी ने वो काम किया जो उस समय के राजा नहीं कर पाए थे। ऐसी तो हमारी वीरांगना अवंतीबाई थी। रानी अवंतीबाई के जितना बखान किया जाए उतना भी कम है। रानी अवंतीबाई लोधी ब्रिटिश शासन से लड़ने के लिए एक सशक्त नारी और वीरांगना थी। वह इस भारत को स्वतंत्र एवं ब्रिटिश शासन की जंजीरों से छुड़वाने में सहभागिता भरपूर निभाती थी और रानी अवंतीबाई ने अपनी जवानी में छोटी सी उम्र में 4000 अंग्रेजों के लिए एक बार युद्ध में धूल चटा दिया करती थी। वीरों को लोग जातियों में न बांधें, वीरों को याद करें, क्योंकि हम यदि उनको जातियों में बांधेंगे तो उनका कार्यक्रम एक जाति में सिमट के रह जाएगा। उन्होंने आजादी के लिए अपने खून दिया, बलिदान दिया। वो यह सोचकर नहीं लड़े थे कि हम फलानी जाति के हम लड़ रहे हैं, उन्होंने सभी के लिए लड़ा था और उनके साथ लड़ने वाले भी सभी जाति के लोग थे, वो अकेले नहीं थे। उनकी सेना में जो लोग रहते थे मात्र उनकी जाति के लोग नहीं थे, उनकी सेना में भी सभी जातियों के लोग थे।